नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर बचपन से ही आपके ऊपर कोई टोटका कर देता है, ब्लैक मैजिक कर देता है, तो आपका पूरा जीवन कैसे निकलता है। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने देखते-देखते रेत की तरह निकल जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। अक्सर बचपन में टोने-टोटके कराने में रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके किसी दोस्त का, आपके पेरेंट्स के किसी दोस्त का ख़ासकर हाथ हो सकता है। और मेनली देखा गया है, रिश्तेदार या माँ-बाप को जानने वाले या माँ-बाप से ईर्ष्या करने वाले लोग अक्सर उनके बच्चों को टारगेट बनाते हैं। और रिश्तेदारी में भी जैसे कोई भी बच्चा है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, तो उसको नज़र बहुत जल्दी लगेगी। सुंदर है तो भी हाय बहुत जल्दी लगेगी। लोग अपने बच्चों से कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं, या किसी के बच्चे नहीं हैं, सामने वाले के हैं, तो टोटका कर दिया। या किसी की लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता, तो जिसके लड़का हो रखा है उस लड़के के ऊपर कुछ कर दिया। तो इस तरीके की घटनाएँ बहुत देखने को मिलती हैं और लोग अक्सर जलन और ईर्ष्या में वशीभूत होकर लोगों के बच्चों को बर्बाद करने के लिए उन पे टोना-टोटके कर देते हैं। अक्सर ऐसे में खाने का ही सहारा लिया जाता है, मीठे का सहारा लिया जाता है, किसी न किसी प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद का नाम बोल के टोटके की मिठाई या कोई भी भोजन खिला दिया जाता है। उसके बाद से अचानक से प्रोग्रेस डाउन होनी शुरू हो जाती है। वही बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, एक्टिव था, वो स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटे बच्चे की भी। 2-3 साल के बच्चों पे भी मैंने ये चीज़ देखी है टोटके होते हुए। और बच्चा जो बहुत एक्टिव था वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, रोने लगता है, हर वक़्त चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता। अगर किसी बच्चे पे टोटका उसकी पढ़ाई के टाइम में हुआ हो कि भई वो स्कूल जा रहा हो, सपोज़ वो यूकेजी, एलकेजी में है या फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में, थर्ड में, उस मोमेंट पे हुआ हो, तो भी माँ-बाप जो है इस बात से एनालाइज़ कर सकते हैं कि पहले बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव था पढ़ने में, इंटरेस्ट लेता था, अब अचानक से उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता या उससे पढ़ाई होती ही नहीं है। तो अचानक से जो शिफ्ट हो जाता है एकदम माइंड, पर्सनैलिटी बदल जाती है, गुस्सा आने लगता है छोटी-छोटी बातों पे और छोटे से बच्चा ही बहुत ही गुस्से में माँ-बाप को घूरना शुरू कर देता है, पढ़ के नहीं देता, कहना मान के नहीं देता, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा परेशान करता है कि माँ-बाप भी तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि हमने इसी दिन के लिए क्या औलाद पैदा की थी। तो कहीं न कहीं ये काले जादू के ही चमत्कार होते हैं जिससे अचानक से नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि वही बच्चा जो इतना पॉज़िटिव था, वो नेगेटिव होने लगता है। उसकी उद्दंडता इतनी बढ़ जाती है कि वो शरारत का जो दायरा है वो पार कर जाती है और कब-कब में बच्चा ऐसी हरकतें करने लगता है जो आपको भी गँवारा नहीं है, आप नहीं समझ पाते। अकेला रहना, चुप रहना, बात ना करना, घुन्नापन बढ़ते चले जाना, एक मनुष्यत पैदा करना, चीज़ों को तोड़ना, नुकसान करना, बुरा चाहना, माँ-बाप के मरने की कामना करना, अपने मरने की कामना करना, गालियाँ देना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर ब्लैक मैजिक के सिम्पटम्स के तौर पे देखी जाती हैं ऐसे बच्चों में। तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक यूँ कह लो कि एक ऐसा समझौता कर लेते हैं अपने हालात के साथ कि वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। उनका माइंडसेट बहुत नकारात्मक हो जाता है, सोच बहुत नकारात्मक हो जाती है और इतनी नकारात्मक सोच हो जाने के कारण जो पेरेंट्स हैं वो भी कई दफ़ा इस चीज़ को समझने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि शायद उनका बच्चा है ही नेगेटिव। पॉज़िटिव सोचने की जगह नेगेटिव सोचता है। माँ-बाप थक चुके होते हैं, बच्चे पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और बच्चा गलत संगत में जाके गलत यारी दोस्ती अपना के और ख़राब हो जाता है, क्रूर हो जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। बहुत बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं आगे चल के। तो कहीं न कहीं ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर शुरू से टोटका हुआ हुआ होगा, तो ऑलरेडी आपकी प्रोग्रेस डाउन होगी। सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं होगी कि मीन्स नहीं है, पैसा भी होगा, पढ़ाई भी के लिए किताब भी होगी, अच्छा खाना भी होगा, प्यार करने वाले घरवाले, माँ-बाप भी होंगे, पर फिर भी एक मन जो है वो चाट रहेगा कि पता नहीं मैं कहाँ भाग जाऊँ। क्यों इस कैसे मैं इस घर में हूँ, काश मैं इस घर से भाग जाऊँ। तो इस तरीके की नेगेटिव जो माइंडसेट होने लगता है, कहीं न कहीं उसके पीछे ब्लैक मैजिक का हाथ होता है। ऐसे में भी ये समझने की ज़रूरत है कि कौन-सा रिलेटिव है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो रेगुलरली उस बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या रेगुलरली अगर वो टच में है रिलेटिव,
और बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, बच्चे के हाव-भाव चेक करते हैं, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं उनके कारण तो बच्चे के ये हालत नहीं हुई है। तो हमेशा रिश्तेदारों पे आप आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। आज ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत फ़ास्ट है। लोग भगवान से नहीं डरते तो इंसान से क्या डरेंगे। तो अगर शुरू से ही बच्चे के अंदर इस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी के संकेत हो सकते हैं। अगेन उसमें बहुत सी चीज़ें और मैटर करती हैं जो देखनी होती हैं, तो वो अगेन केस टू केस पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी तरीके से आपके बच्चे में इस तरीके की परेशानियाँ हैं, तो आप उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा उसको कंसिडर कीजिए और उसके हर बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है या चाहती है। ऐसे में डर लगना या रात को डरावने सपने आना या किसी पर्टिकुलर तारीख़ अमावस्या पे, पूर्णिमा पे या किसी भी त्योहार पे आक्रामक हो जाना भी एक सिम्पटम होता है, जो अक्सर नॉर्मल प्रेत रोगियों में भी देखने को मिलता है और जो ब्लैक मैजिक से ग्रसित लोग होते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। पूजा से जी चुराना, भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाना, भगवान को गालियाँ देना, भगवान को पीठ दिखाना, कहीं न कहीं भगवान के चेहरे से डरना, अपने आप में कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो अक्सर ऐसे बच्चों में दिखाई देते हैं जो नेगेटिविटी से या ब्लैक मैजिक से अफ़ेक्टेड हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि डर की सीमा इतनी कई दफ़ा बढ़ जाती है कि अंधेरे से डर इतनी ज़्यादा होने लगता है कि वो फ़ोबिया के तौर पे आगे तक लंबे वक़्त तक चलता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा बच्चे अपने माँ-बाप को माँ-बाप के तौर पे नहीं स्वीकारते और उनका नाम लेके तक उन्हें पुकारने लगते हैं, तू तड़ाक करने लगते हैं शुरुआत से ही। तो ये भी एक सिम्पटम ब्लैक मैजिक का होता है, नेगेटिविटी का होता है। तो इसमें करा क्या जाए? सबसे पहली बात आप अपने बच्चे को हमारा अभिमंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनाइए जिससे उसकी रक्षा होनी शुरू हो जाए। और दूसरा, घर में रेगुलरली धुनी कीजिए हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में रेगुलरली हर कोने में दिखाइए, घर में दिखाइए ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो सके। और अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है तो उसके उतारे कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल से और फिर नारियल को हवन कुंड में जलाइए, जो नारियल हम बेचते हैं। यही बच्चा नॉर्मल होने लगेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी गिफ्ट या कोई ऐसा सामान किसी रिलेटिव द्वारा दिया गया है उस बच्चे को और उसके बाद से बच्चे की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है या बच्चे को इस तरीके का बच्चे का माइंडसेट होने लगा है नेगेटिव या बच्चा सुस्त होने लगा है, तो देखिए वो क्या चीज़ है? क्या वो कोई कपड़ा है? क्या वो कोई भी तरीके का जो है सामान है? कुछ भी ऐसी चीज़ है जो रिलेटिव द्वारा दी गई है, तो उसको धुनी दिखा के घर के बाहर फेंक दीजिए। अपने बच्चे को यूज़ करने मत दीजिए। तो बहुत ये ज़रूरी है देखना और इन चीज़ों को नोट डाउन करना कि किस मोमेंट के बाद से ऐसा हो रहा है कि और कभी-कभी आप इंसान इस तरीके से संवेदनशील होते हैं कि कह नहीं सकते कि आज ज़माना कहाँ जा रहा है। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ साए की तरह रहिए, उनको अकेला मत छोड़िए, नौकरों के हाथ मत पालिए। अक्सर माँ-बाप कमाने चले जाते हैं, कमाने की होड़ में माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है और बच्चे नौकरों द्वारा पलते हैं। नौकर उनका क्या हाल करते हैं वो सबको पता है। तो अपने बच्चों पे थोड़ी-सी निगरानी आप रखेंगे तो बहुत सी नेगेटिविटी से उन्हें बचाए रखेंगे। उनसे पूरे दिन का उनका शेड्यूल पूछिए कि ऐसा उनका दिन रहा, कौन उन्हें मिला, क्या उन्होंने खाया, किसी ने क्या दिया। हर चीज़ एक-एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके आपके बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपको बता सके और कभी भी डरा-धमका के चीज़ें मत पूछिए, प्यार से पूछिए और उनको ये बताने की प्रयास कीजिए कि हम भी आपके फ्रेंड हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो आप उनको सीक्रेट्स बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सी डीपेस्ट चीज़ें जो आपके रिलेटिव्स ने ख़राब कर रखी होंगी, वो तक आपके बच्चे शायद आपको बता दें। और हमेशा अपने बच्चे का रूम रेगुलरली चेक कीजिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जो नेगेटिविटी से प्रेरित आपको लग रही हो। इन चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे, तो बहुत हद तक बचे रहेंगे। और बच्चों को हमेशा इस चीज़ के लिए सावधान कीजिए कि बेटा बच्चे बाहर कुछ भी मीठा नहीं खाना, किसी के घर का भी कुछ नहीं खाना, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना। उसके अलावा किसी की कब्र पे कोई भी ऐसी जगह पे पेशाब नहीं करना। पेशाब करना है, शौच करनी है तो बाथरूम में ही करनी है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे आप कोई वैसे पब्लिक बाथरूम यूज़ कर रहे हो वो कर लो। बट कहीं भी सड़क पे, पेड़ वगैरह के किनारे या किसी कब्र मज़ार पे या कोई भी ऐसी कोई छोटा-सा आला बना हुआ हो, आले में अक्सर जिन्न वास करते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा पेड़ के नीचे 2 ईंटें रख देते हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई एनर्जीज़ का वास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी पेशाब या शौच क्रिया ना करें और हमेशा बच्चों को गाइड कीजिए कि कोई भी तरीके के भूत बुलाने के गेम्स ना खेलें। हमेशा अपने बच्चों को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो उनके अंदर सतर्कता रहेगी और गंभीरता रहेगी।
इस विषय को लेके, और बहुत से बच्चे बचे रहेंगे। तो अगर आपके बच्चे के अंदर डलनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या कोई भी जो मैंने अभी सिम्पटम्स बताए हैं फेस कर रहे हैं, तो उसको मेरा लॉकेट ज़रूर बनाइए। हमेशा बचाव होगा, रक्षा होगी। घर में रेगुलरली धुनी कीजिए, धुनी उसकी बुक्स को भी दिखाइए, उसका धुआँ, उसके कपड़ों को भी दिखाइए। और अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चे का केस ख़राब है, तो हमारे क्रिया वाले नारियल मँगवा के उसका उतारा कीजिए बच्चे का 7 दफ़ा, एंड फिर उस नारियल को हवन कुंड में जलाइए। एंटी क्लॉकवाइज़ ये उतारा होगा, और अपने आप देखेंगे कि वही बच्चा बहुत अच्छा होने लगेगा। आपको अगर सामान मँगाना है, तो ये अभिमंत्रित आएगा आपके बच्चे के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।